नमस्कार। आज का विषय है अध्यात्म की शुरुआत कैसे की जाए। तो यहाँ इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी मेरा विचार जो भी प्रकट किया जा रहा है उसे संकेत के रूप में ही लें। सभी के अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो अध्यात्म की शुरुआत कैसे की जाए। तो आप लोगों ने पहले से भी सुना होगा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे मार्ग हैं। मार्ग जैसे कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और भी मार्ग हैं, अन्य मार्ग हैं। तो इन सभी में से आपको अपनी रुचि के अनुसार चुनाव करना होगा, क्योंकि बिना मार्ग के कहीं से भी शुरू करना उचित नहीं होगा। और वो अगर एक वृक्ष है और वो अज्ञान है, उसमें से पत्ता तोड़ना मैं मानता हूँ। अगर आप कहीं भी बीज से अगर शुरू कर रहे हैं तो वो बस पत्ता और टहनियाँ तोड़ना होगा, फिर वो आ ही जाएगा। तो जड़ सहित अगर आपको अपने अज्ञान को नष्ट करना है तो आपको मार्ग का चयन करना अति आवश्यक है। तो मार्ग हो गया। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो गुरु अति आवश्यक हैं। गुरु की परिभाषा मैं अभी बता देता हूँ, जिससे कि आपको, और ये भी परिभाषा भी मेरा स्वयं का अपना विचार है, अपना देखने का नज़रिया है। तो यहाँ जैसे कि एक बहुत बड़ा कमरा है, खाली कमरा है, और वहाँ पूर्ण रूप से अंधकार है, कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ पर आपका एक कोई हीरा खो गया है और आप उसे ढूंढ रहे हो। तो गुरु वो एक प्रकाश है या संकेत है उस हीरे की ओर करता हुआ। वो मेरे लिए ये गुरु की परिभाषा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि गुरु कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको वो संकेत मिल जाए तो वो कितना काम आसान हो सकता है, कितना जल्दी हो सकता है। बहुत ही प्रयासहीन होना जिसे कह सकते हैं। तो कार्य तो आपको ही करना है, ढूंढना आपको ही है, परंतु गुरु मिलने से कार्य आसान हो जाता है। तो ये दो चीज़ें करनी है आपको, मार्ग का चयन करना है, गुरु ढूंढना है। और अन्य ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो YouTube पर या फिर अन्य जगहों पर वीडियो देख लेते हैं किन्हीं गुरु के, या फिर और उससे सोच रहे हैं कि आध्यात्मिक हो जाएंगे या फिर कुछ बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो फिर मैं वही कहूँगा कि ये केवल मात्र पेड़ का पत्ता तोड़ना या टहनी तोड़ने के समान ही है। अगर आपको उसका जड़ सहित उस अज्ञान को नष्ट करना है तो आपको इतना कार्य करना होगा।